अगस्त के दूसरे पखवाड़े से फिर से बढ़ना शुरू होंगे केसेस, ये एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट में भी दावा किया गया है। प्रोफेसर सिंह, ऐसे में फिर तो ये बड़ा जरूरी लगता है कि अगस्त के पहले पहले जो दोनों डोजेस हैं, कोशिश ये करनी चाहिए अगर अवेलेबिलिटी है वैक्सीन की तो दोनों डोजेस कंप्लीट करा ली जाए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अनफॉर्चुनेटली अभी वैक्सीन का जिस तरह से स्पीड है, जैसे हम देख रहे हैं 21 तारीख को जिस तरह से महाअभियान चलाया था प्रधानमंत्री जी ने, उस तरह से मेरा मानना है कि रोजाना ही उस तरह से अभियान होने चाहिए। लेकिन डोज की इशू है कि डोज शायद उतनी अवेलेबल नहीं है, लेकिन अभी बहुत सारी वैक्सीन जो फर्म्स हैं वो उनको परमिशन मिल गई है। फाइजर मॉडर्ना का भी चल रहा है, उनको भी शायद मिल जाएगी। स्पुतनिक ऑलरेडी है, लेकिन इनकी डोजेज बहुत कम इंडिया को मिल रही हैं, तो इसलिए शायद डोजेज का इशू है। बट जितनी जल्दी वैक्सीनेशन हो जाएगा, जैसे हम देख रहे हैं बहुत सारे स्टेट्स में लोग जा रहे हैं, अभी जो हेजिटेंसी थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। बहुत सारे लोग वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं। कल ही हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में बहुत सारे लोग थे, वहाँ स्टम्पेड हो गया। एक श्रीमान जी थे, उनको बेचारों को वो चोट भी लग गई क्योंकि इतना बड़ा स्टम्पेड हुआ। तो उस तरह से है कि अब हेजिटेंसी का इशू नहीं, अब इशू है वैक्सीन अवेलेबिलिटी का। तो जितनी जल्दी वैक्सीन जितनी भी जहां से भी अवेलेबल हो, जिस फॉर्म की हो, वो जल्दी से जल्दी आ जाए और जल्दी से जल्दी हम करें। तो मेरा मानना यह है कि बच्चे जो अनवैक्सीनेटेड रह जाएंगे उनका, मेरा देखिए साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो 90 करोड़ को अगर लग जाए तो वो इर्रेस्पेक्टिव किस एज को लगती है तो हम ब्रेक कर पाएंगे। तो उसमें बच्चे भी सेफ हो जाएंगे, एडल्ट भी सेफ हो जाएंगे। हमारा टारगेट होना चाहिए 90 करोड़ लोगों को वैक्सीन करना, सिंपल। वैक्सीन को लेकर जो लोगों की हिचक थी डॉक्टर खन्ना, ये बात सही है कि वो बहुत हद तक खत्म हो चुकी है और ज्यादा से ज्यादा लोग अब खुद ये कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट हो जाएं। दिक्कत अवेलेबिलिटी की अभी भी आ रही है। कोविशील्ड अवेलेबल है, कोवैक्सीन की अवेलेबिलिटी को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं। स्पुतनिक भी शुरू हो चुकी है, लेकिन हॉस्पिटल्स में, यहां तक कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबिलिटी उसकी है नहीं। आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन को, और ये दिक्कत कब तक रहेगी? ये बिल्कुल पर्टिनेंट सवाल है। ये दिक्कत एज पर गवर्नमेंट डेटा जुलाई एंड तक रहेगी। जुलाई के बाद काफी मैसिव प्रोडक्शन होगा और उसके बाद ये चीज ईज आउट होनी चाहिए। लेकिन अगर ये दो वैक्सीन जो हैं, फाइजर और मॉडर्ना वाली भी इंपोर्ट हो और अच्छी क्वांटिटी में इंपोर्ट हो, तो ये चीज फिर जल्दी सॉल्व हो सकती है। बट एज पर गवर्नमेंट डेटा जुलाई एंड तक अवेलेबिलिटी के काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बट ये है कि तो इसमें हेजिटेंसी तो काफी कम हो गई है। बट हेजिटेंसी के अलावा एक अभी भी हम देखते हैं लोग एक डोज लगा के काफी रिलैक्स हो जाते हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि एक डोज से इम्यूनिटी बहुत प्रोटेक्टिव नहीं आती है, दोनों डोज लगाना जरूरी है। और दोनों डोज के भी 1-2 हफ्ते बाद, 2 से 4 हफ्ते बाद उनकी इम्यूनिटी आती है। तो ऐसा जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं और जो लोग हैं, वो एक डोज लगा के रिलैक्स ना करें, उनको दूसरी डोज भी लगवानी है, उसमें भी हेजिटेंसी नहीं होनी चाहिए। ये तमाम स्टडीज में, रिसर्च के जरिए डॉक्टर वली, साफ हुआ कि कोवैक्सीन की तुलना में कोविशील्ड की फर्स्ट डोज में ही ज्यादा एंटीबॉडीज शरीर में बन जा रहे हैं। क्या, क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए पूछना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोविशील्ड की फर्स्ट डोज लगाई हुई है और वो फिर लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब तो एंटीबॉडीज हमारे शरीर में इतनी डेवलप हो गई कि कोरोना का खतरा हमें है नहीं, इसलिए जाओ लापरवाही भी कर लो, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन ना करो, कई जगह बिना मास्क के भी पहुंच जाओ। ऐसा करना खतरनाक हो सकता है या नहीं? नहीं, वो तो वैक्सीनेशन ही नहीं कंप्लीट हुआ, एंटीबॉडी क्यों देख रहे हैं वो अपनी? ये तो गलत एक्सरसाइज है। और हम जो इसमें एक्चुअली जो स्पाइक प्रोटीन की एंटीबॉडी होती है वो बहुत कम लैब नाप रही हैं, वो तो रिसर्च लैब्स में ही होती है। तो ये ना हमें अधिकार है तय करने का और ना हमें उसको नापने का अधिकार है। हमें जो हमारा अधिकार है वो यही है कि हम प्रोटेक्शन को अख्तियार करें, और प्रोटेक्शन 2 डोज से कम में नहीं आएगा। उनको ये बात समझ लेनी चाहिए। और जी मैं यही कहूँगा कि किसी भी चीज़ को इनकम्प्लीट कोई छोड़ता ही नहीं है, तो हम वैक्सीनेशन को इनकम्प्लीट क्यों छोड़ेंगे? सही बात है। और जब हमने एक डोज लगवा ली है तो उसको हम क्यों खराब करेंगे दूसरी डोज ना लगवा के? तो ये मेरा सबसे प्रार्थना है आपके माध्यम से कि अपना जो वैक्सीन का एक शेड्यूल है उसको फॉलो करें
और इसमें अपनी फिलॉसफी या अपना कोई ऐसा रीअश्योरिंग मेजर न लगाएं कि हाँ हम अब ठीक है, हमको कुछ नहीं होगा। ये वायरस तो अदृश्य वायरस है और बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर शर्मन सिंह ने बताया कि वी कैन फेस ए न्यू म्यूटेशन वेरी सून, और उसको जब तक हमें पता लगेगा न्यू म्यूटेशन आ गया तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसीलिए बहुत से देशों में बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। और बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करना चाहेंगे डॉक्टर वली आपका, डॉक्टर सिंह और डॉक्टर खन्ना आपका, कि आपने इतना वक्त निकाला। और हमारी ये कोशिश है कि इस प्रोग्राम के जरिए लोगों को और ज्यादा सचेत किया जा सके, लापरवाहियों का जो दौर है वो खत्म हो, ताकि थर्ड वेव का वैसा कहर हम ना झेलें जैसा हमने सेकेंड वेव में झेला है। बस कोशिश यही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।